सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंप्यूटर रिवाइवल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सी प्लस प्लस पाइथन और जावा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे अपडेट हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन में स्ट्रिंग को समझेंगे। स्ट्रिंग बेसिक से एडवांस तक समझेंगे, एक एक टॉपिक को इसमें हम क्लियर करेंगे। इससे क्या होगा, आपको प्रोग्राम बनाने में आसानी होगा। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, वहाँ पे आप स्ट्रिंग रिलेटेड एक प्लेलिस्ट ही है, उसमें मेरा लगभग सभी क्वेश्चंस, चाहे लीड कोड का हो या स्कूल रिलेटेड हो, बेसिक हो, एडवांस हो, सभी क्वेश्चंस है, वहाँ आप फॉलो कीजिए। जो भी क्वेश्चंस है उनका प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, आप किसी एग्ज़ाम या आप किसी इंटरव्यू का प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे आपको आसानी होगी। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अब आते हैं प्रोग्राम पे। तो सबसे पहले हमें क्या होगा, स्ट्रिंग समझना होगा। पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है जिसका उपयोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें कैरेक्टर होता है जो वो क्या होता है, लेटर्स भी हो सकता है 0 to 9, नंबर्स लेटर्स होगा आपका A to Z या स्मॉल कैपिटल जो भी हो, नंबर्स है 0 to 9, सिंबल्स, वाइट स्पेस जो भी है, सभी क्या होता है, एक स्ट्रिंग के अंदर आता है। अब स्ट्रिंग में हमें क्या क्या देखना है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग में हम सबसे पहले तो हम क्रिएट करना देखेंगे, स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग देखेंगे, फिर स्ट्रिंग में हम स्लाइसिंग देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर हम स्ट्रिंग का फॉर्मेटिंग देखेंगे, फिर लूप्स देखेंगे। लूप्स और स्लाइसिंग को अच्छे से सीखना है। इससे क्या होगा, प्रोग्राम जब हम प्रोग्राम बनाएंगे आगे तो उसमें आसानी होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेथड एंड फंक्शन, जो लाइब्रेरी फंक्शन हो या आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, उसको भी समझेंगे। और फिर हम कुछ स्ट्रिंग प्रोग्राम को इसी वीडियो में कवर करेंगे। अब आते हैं प्रोग्राम पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है। तो स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, दो तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक str वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। इसमें हमें जब स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, सिंगल कोट में या डबल कोट में। जैसे सिंगल कोट में हम दे दिया और यहां दे देते हैं हम कंप्यूटर रिवाइवल। ये हो गया मेरा स्ट्रिंग डिक्लेयर। अब जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट str, प्रिंट फंक्शन का यूज करके हम क्या किए, इसको हम प्रिंट कर दिए। तो ये मेरा कंप्यूटर रिवाइवल मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सिंपल, ये तो एक तरह से डिक्लेयर हो गया। अब हम इसको दूसरी तरह से डिक्लेयर करना चाहते हैं तो अब जब हम इस बेसिक समझेंगे तो स्ट्रिंग को आप दो तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, सिंगल कोट में और डबल कोट में। डबल कोट में सेम कंप्यूटर रिवाइवल। ये मेरा कंप्यूटर रिवाइवल डिक्लेयर हो गया और प्रिंट भी हो गया। ये हो गया सिंगल, हम स्ट्रिंग जब डिक्लेयर करते हैं। अब हम सिंगल लाइन डिक्लेयर के हैं, हम यहाँ क्या करेंगे, स्ट्रिंग को जो डिक्लेयर करेंगे उसको क्या करेंगे, हम मल्टी लाइन करेंगे। मल्टी लाइन करने के लिए सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम सिंगल कोट यूज करेंगे तो 3 टाइम यूज करेंगे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। और सेम इंड जो करेंगे उसको भी हम करेंगे 3 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ठीक है, इसको फिर से समझते हैं। जब हम मल्टी लाइन डिक्लेयर कर रहे हैं तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम हो गया। और इसमें हम देंगे हेलो हाउ आर यू। उसके बाद हम एक ब्लैंक लाइन देते हैं, वेलकम टू कंप्यूटर रिवाइवल और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये हो गया मल्टी लाइन हो गया। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे, आप देख सकते हैं तो यहाँ पे
वेलकम, हेलो, हाउ आर यू, वेलकम टू कंप्यूटर रिवाइवल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ये मेरा मल्टीलाइन प्रिंट हो गया। मल्टीलाइन को भी सेम हम दो तरह से यूज कर प्रिंट कर सकते, डिक्लेयर कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग। सेम 3 टाइम हम क्या करेंगे, डबल कोट देंगे या सिंगल कोट देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मल्टीलाइन मेरा डिक्लेयर हो गया। ठीक है। अब यहां एक और, जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं, मान लीजिए हमें डिक्लेयर करना है और बीच में जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं हेलो या कंप्यूटर रिवाइवल, तो हम रिवाइवल में एक सिंगल कोट में रिवाइवल को प्रिंट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे उसको समझेंगे हम। जब हम सिंगल कोट में प्रिंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको डबल कोट में डिक्लेयर करेंगे, कंप्यूटर, और सिंगल में प्रिंट करना है रिवाइवल को, रिवाइवल सिंगल कोट दे दिए। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो कंप्यूटर रिवाइवल जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो मेरा डिक्लेयर हो गया और प्रिंट भी हो रहा है, और कंप्यूटर मेरा बाहर हो रहा है और रिवाइवल मेरा सिंगल कोट में हो रहा है। मान लीजिए हम डबल कोट में अगर इसको प्रिंट करना चाहते हैं, डबल कोट में हम क्या करें, रिवाइवल को डबल कोट में रखना चाहते हैं तो सिंपल इसको डबल कोट में दे देंगे, और जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, सिंगल कोट में कर देंगे। अब जब हम इसको डिक्लेयर रन करेंगे तो यहां देख सकते हैं मेरा रिवाइवल मेरा डबल कोट में आ रहा है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, जो पाइथन है उसमें क्या करेंगे, हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये बेसिक हो गया। अब पाइथन में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना देख लिया, अब हम इसको इनपुट करना देखेंगे, यानी यूजर से इनपुट करवाएंगे। जो आप स्ट्रिंग में इनपुट कीजिए आप क्या करना चाहते हैं, सिंपल। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, जो मैंने डिक्लेयर किया था उसी फॉर्म में हम इसको समझेंगे। सिंपल हम दे देते हैं str इक्वल टू, हम देंगे इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, इनपुट, और मैसेज देते हैं हम यूजर को, इंटर योर नेम। मैंने यूजर को इनपुट करने के लिए दिया इनपुट इंटर योर नेम, और इसको सिंपल क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। ठीक है। अब जब रन करेंगे इसको तो यहां पे आप देख सकते हैं इंटर योर नेम, एक मैसेज आ रहा है, तो हम देते हैं संजय। ये मेरा मैंने इनपुट किया संजय रहा, और वो मेरा आउटपुट में आ गया, प्रिंट हो गया। बेसिक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल। इसमें एक चीज और समझेंगे, जब इनपुट फंक्शन को हम समझ रहे हैं तो इनपुट फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, जब हम इनपुट डायरेक्ट लगा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, मेरा स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग, मान लीजिए हमें इनपुट करवाना है, इंटीजर इनपुट करवाना है, वो मैं आगे फंक्शन में दूंगा। यहाँ बेसिक समझ लीजिए, अगर हम सामने इंट लगा दिए तो ये मेरा क्या हो गया, इंटीजर इनपुट होगा, सिंपल समझिए। एरर आ रहा है, किस लिए, तो हमें इनपुट क्या करना है, इंटीजर इनपुट करना है। हम फिर से इसको देखेंगे, जब हम 1 2 4 5 दिए तो मेरा हो गया। ये हो गया बेसिक इनपुट फंक्शन का। हम इंटीजर इनपुट कर सकते हैं या स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, तो वो हम स्ट्रिंग इनपुट करेंगे तो हमें कुछ दिखाना नहीं है, सिंपल इनपुट फंक्शन यूज करना है। और इंटीजर जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें इंट लगाना है। ठीक है।
इसके अलावा फ्लोट इनपुट करते हैं तो फ्लोट लगा के कर सकते हैं। और एक चीज हमें समझना होगा, हम जब स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं, स्ट्रिंग कर रहे हैं या इंटीजर कर रहे हैं, उसका भी समझने के लिए सिंपल str इक्वल टू कर देते हैं हम, सॉरी, कंप्यूटर रिवाइवल, ठीक है। इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, पहले प्रिंट str। अब एक चीज हमें ध्यान रखना है, जब आप यूज कर रहे हैं जो वेरिएबल है वो मेरा इंटीजर है या क्या है, आपका फ्लोट है या आपका स्ट्रिंग है, वो देखने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, जो प्रिंट कर रहे हैं वहां पे हम लगाएंगे टाइप। str का जो टाइप है वो हम प्रिंट करना चाहते हैं। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूं। अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो जो क्लास है वो मेरा स्ट्रिंग है, जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो स्ट्रिंग है, तो यहाँ दिखा रहा है जो टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो इस तरह हमने क्या किया, दो चीज देखा। हमने क्या किया, स्ट्रिंग डिक्लेयर करना देखा, स्ट्रिंग इनपुट करना देखा, और स्ट्रिंग जो वेरिएबल है मेरा, स्ट्रिंग है, इंटीजर है या क्या है, उसको भी समझा। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे वेरिएबल का इंडेक्सिंग, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला हमने देखा स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, अब स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग समझेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में हम सिंपल समझेंगे। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग जब हम स्ट्रिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग अगर नहीं समझ पाएंगे तो स्ट्रिंग का प्रोग्राम हम कर ही नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें समझना होगा स्ट्रिंग को कैसे, जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो कैसे स्टोर होता है और किस तरह हम उसका एक एक जो कैरेक्टर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल, इसको समझने के लिए आप समझिए, यहाँ स्ट्रिंग के कैरेक्टर या स्ट्रिंग का जब हम प्रोग्राम करेंगे तो इसका इंडेक्सिंग समझेंगे। इसका इंडेक्सिंग दो तरह से हो सकता है, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगा और एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होगा। पॉजिटिव में कैसे, जैसे पॉजिटिव हो गया तो C 0 पॉकेट में स्टोर है, O 1 पॉकेट में स्टोर है, M सेकेंड पॉकेट में स्टोर है, और P थर्ड पॉकेट में स्टोर है, U फोर्थ पॉकेट में, फिफ्थ पॉकेट में आपका T हो गया, और सिक्स्थ में हो गया आपका E, और सेवेंथ पॉकेट में हो गया आपका R। सेम अगर हम, ये मेरा पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो गया। नेगेटिव में अगर हम देखेंगे तो -1 से शुरू होगा, -1 में R हो गया यानी लास्ट कैरेक्टर, -2 में E हो गया, यानी माइनस करके ये मेरा इंक्रीज होते जाएगा। सिंपल, ये टेबल समझ लीजिए, ये टेबल बेसिक है, ये हमेशा समझना है। जब हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो वो इस तरह इंडेक्सिंग करके स्टोर होता है, यानी फर्स्ट 0 से काउंट होता है, अगर पॉजिटिव में जाएंगे, और नेगेटिव में जाएंगे तो माइनस से काउंट होता है। यानी फर्स्ट कैरेक्टर 0 पॉकेट में स्टोर होता है, और लास्ट कैरेक्टर जो अगर नेगेटिव में हम देंगे तो वो -1 कैरेक्टर -1 में स्टोर होता है, यानी -1 से नेगेटिव स्टार्ट होता है और फर्स्ट तक आता है, और जो पॉजिटिव है 0 से लास्ट तक जाता है, यानी काउंटिंग होता है 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करके इंडेक्सिंग को समझेंगे। सिंपल समझिए, मैं इसको हटा देता हूं, रिवाइवल को, हटा दिया। अब क्या करना है हमें, इंडेक्सिंग जब हम एक्सेस करेंगे, कैसे हम एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे, तो str हमें क्या करना है, 0 कैरेक्टर जो 0 पॉकेट में है उसको प्रिंट करेंगे। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो मेरा देखिए 0 पॉकेट में मेरा क्या है, C है, तो वो मेरा प्रिंट हो रहा है। सेम लास्ट पॉकेट में मेरा क्या है, अगर हम यहां देखेंगे तो लास्ट पॉकेट में मेरा 7 है, 7 पॉकेट में क्या है, R है। अगर उसको हम देखेंगे तो सिंपल हम R प्रिंट करना है, तो हम 7 पॉकेट दे दिए, और इसमें हम जब हम प्रिंट किए तो मेरा R लास्ट पॉकेट हो गया। सेम अगर माइनस में हम जाते हैं तो -1 यानी जो लास्ट पॉकेट में है वो मेरा R स्टोर हो रहा है, और जो फर्स्ट पॉकेट का अगर हम इस एक्सेस करना चाहेंगे तो माइनस से काउंट करते जाएंगे, वो 8 तक जाएगा, तो 8 पॉकेट में मेरा क्या होगा, -8 अगर हम देंगे तो ये मेरा क्या हो गया,
सी हो गया, यानी फर्स्ट कैरेक्टर हो गया। सेम मिडिल में भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे -1 से -8 तक ही होगा। हम फोर्थ कैरेक्टर अगर हम एसेस करेंगे तो फोर्थ कैरेक्टर मेरा क्या होगा, देख सकते हैं U है। सेम समझिए यहाँ पे जब हम इंडेक्सिंग को समझेंगे तो U मेरा क्या है, -4 फोर्थ कैरेक्टर में है, चाहे वो माइनस में लीजिए या प्लस में लीजिए, ठीक है। तो इस तरह हम आसानी से इंडेक्सिंग को क्लियर से समझ रहे हैं। बेसिक है, कुछ नहीं होगा। जब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक जाएगा, और जब हम निगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो वो -1 से स्टार्ट करके लास्ट तक मेरा एसेस होगा। इस तरह हम एसेस कर सकते हैं। अब हम इंडेक्सिंग समझ लिया, अब हम स्लाइसिंग समझेंगे। स्ट्रिंग बेसिक से एडवांस प्रोग्राम में हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करना देखे, इंडेक्सिंग को समझे। अब हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में ही 2 पार्ट हमें समझना है, एक तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग और दूसरा है लूप। कैसे हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर को यूज करेंगे या स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 मेजर जो है हमें समझना होगा पाइथन में। एक लूप कैसे आता है और दूसरा स्लाइसिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो स्लाइसिंग का जो सिंटैक्स है उसको समझना होगा। तो स्लाइसिंग का सिंटैक्स समझने के लिए बेसिक आप समझिए, हम str दे दिए, ब्रैकेट में हमें क्या करना होगा, जो सिंटैक्स है वो कोलोन यूज करके बनाते हैं, डबल कोलोन, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका स्टार्ट, दूसरा होगा आपका स्टॉप और तीसरा हो जाएगा स्टेप, ठीक है। स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप यानी 3S के फॉर्मूला पे यहाँ पे ये वर्क करता है। सेम लूप में भी होता है, लूप पे हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, और इसमें हमें एक चीज ध्यान रखना है, हमें स्टार्ट ये हो जाएगा आपका 0 से होता है बाय डिफॉल्ट, स्टॉप ये होता है जो हम दिए -1, यानी अगर हम 5 दिए तो 4 तक जाएगा, ठीक है। और STEP इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, डिफॉल्ट 1 होता है। ये आप जो अगर डिक्लेयर नहीं किए तो 1, अगर डिक्लेयर किए तो वो होगा, तो ये डिफॉल्ट है। अब आते हैं प्रोग्राम को हम समझेंगे करके। तो सबसे पहले हम दिए str, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें कंप्यूटर हम स्टोर किए हैं। अब देते हैं str, सॉरी इसको हम प्रिंट करके समझेंगे, प्रिंट str कोलोन दे दिए। इसका मतलब हुआ यहाँ पे हम स्टार्ट भी डिक्लेयर नहीं किया, स्टॉप भी डिक्लेयर नहीं किया, यानी डिफॉल्ट मेरा 0 है और लास्ट मेरा लेंथ -1 यानी लास्ट तक जाएगा। सिंपल समझिए, लेंथ आपका 8 है तो -1 यानी 7 तक जा रहा है, यानी 0 से 7 तक, यानी पूरा कैरेक्टर मेरा प्रिंट होना चाहिए। अब इसको हम जब रन करके देखेंगे, सिंपल समझिए, कंप्यूटर मेरा पूरा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक और कोलोन दे देते हैं। इसका मतलब यहाँ क्या है, हम स्टार्ट दे रहे हैं, स्टॉप दे रहे हैं और स्टेप दोनों हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वो मेरा डिफॉल्ट जा रहा है, डिफॉल्ट यानी सेम मेरा पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। कंप्यूटर प्रिंट हो गया, किस लिए, तो ये मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट तक जा रहा है, और स्टेप मेरा बाय डिफॉल्ट 1 है तो 1 हो रहा है, ठीक है। इसको और अच्छा से समझने के लिए हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट होता है तो 0 दे दिए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको समझिए, पहला हो गया 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जब हम इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ देखिए एक एक कैरेक्टर मेरा एसेस हो रहा है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करके लास्ट तक प्रिंट हुआ, फिर 1 से स्टार्ट करके लास्ट तक प्रिंट हुआ, फिर 2 से स्टार्ट करके लास्ट तक प्रिंट हो रहा है,
फिर 3 से स्टार्ट होके लास्ट तक प्रिंट हो रहा है, फिर 4 से स्टार्ट होके लास्ट तक प्रिंट हो रहा है। इस तरह मेरा क्या होगा, स्टार्टिंग से लेके जहां से हम स्टार्ट किए हैं उसके बाद का पूरा कैरेक्टर ऐसे हो रहा है। कंप्यूटर, यहां से समझिए सिंपल, कंप्यूटर 0 से स्टार्ट होके पूरा प्रिंट हुआ। फिर क्या है, फिर जब हम देखेंगे तो 1 से स्टार्ट करके पूरा प्रिंट हो रहा है। फिर जब हम देखेंगे तो 2 से स्टार्ट होकर पूरा प्रिंट हो रहा है, 3 से स्टार्ट होकर प्रिंट हो रहा है, 4 से स्टार्ट होकर प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह मेरा क्या है, पूरा वर्क कर रहा है मेरा स्लाइसिंग का स्टार्ट। सेम अगर हम करेंगे तो सेम अगर हम स्टॉप का लगाते हैं तो सेम प्रिंट होगा। आप ये समझिए, ये जब हम 0 से देंगे, 0 स्टॉप 1 2 3 4 5 6 7। पहले 0 से 0 पे ही मैं स्टॉप कर रहा हूं तो सी प्रिंट हुआ। फिर क्या है, 1 पे स्टार्ट किए तो CO प्रिंट हुआ, स्टॉप किए। फिर 2 पे स्टॉप किए तो COM प्रिंट हुआ। 3 पे स्टॉप किए तो COMP प्रिंट हुआ। फिर आपका 4 पे स्टॉप किए तो COMPU प्रिंट हो रहा है। फिर आपका 5 पे स्टॉप करें तो PUT तक प्रिंट हो रहा है। इस तरह मेरा क्या है, पूरा वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम और अच्छा से समझेंगे। ये हम समझे स्टार्ट और स्टॉप दे के समझे कैसे मेरा काम कर रहा है। अब हम इसको दोनों को यूज करके देखेंगे। सिंपल हम क्या करते हैं, एक को मैं रहने देता हूं और उसके बाद समझेंगे हम एक एक एग्जांपल से समझेंगे में से मेरा कैसे ये वर्क कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब हम स्लाइसिंग पे काम करेंगे तो स्लाइसिंग में स्टार्ट और स्टॉप का दोनों का आइडिया मेरा क्लियर होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, सिंपल स्टार्ट हम कर देते हैं 0 से और स्टॉप करते हैं हम 7 तक, और स्टेप हम देते हैं, पहले हम स्टेप नहीं देते हैं, बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, यानी TE तक मेरा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, हम इसको 8 कर देते हैं। कंप्यूटर मेरा पूरा प्रिंट हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम यहां स्टेप नहीं दिए हैं चूंकि वो डिफॉल्ट ले रहा, हम स्टेप को 2 कर देते हैं। अब देखिए C के बाद O नहीं प्रिंट हुआ, M हुआ है, M के बाद एक कैरेक्टर मिस है, फिर प्रिंट हुआ। इस तरह क्या कर रहा है, एक एक कैरेक्टर छोड़ के प्रिंट हो रहा है। इसको हम क्या करते हैं, 3 कर देते हैं। दो कैरेक्टर मेरा छोड़ के मेरा प्रिंट हो रहा है। तो ये मेरा स्टेप हो गया। क्लियर है, स्टेप समझने के बाद हम सिंपल, मान लीजिए हमें कोई कैरेक्टर स्पेशल प्रिंट करना है बीच का कहीं का, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप यूज करके हम प्रिंट कर सकते हैं। स्टेप हम कैरेक्टर को स्केप करने के लिए प्रिंट करते हैं, और स्टार्ट स्टॉप का क्या करते हैं, हम प्रोग्राम एक पर्टिकुलर रेंज के कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे देते हैं 2 से स्टार्ट करो आप और 5 तक प्रिंट करो, यानी 4 कैरेक्टर तक प्रिंट करो। देखिए MPU 2 पे मेरा M है, P हो रहा है, और U 3 कैरेक्टर मेरा प्रिंट कर रहा है। हमें PUT प्रिंट करना है, यानी 3 से स्टार्ट करके 5 पे खत्म होना चाहिए। तो इसके लिए हम सिंपल कर देंगे, यहाँ 6 कर देते हैं, 5 पर खत्म करना और 3 कर देते हैं। तो मेरा क्या होगा, PUT प्रिंट होगा। क्लियर हो गया आपका पॉजिटिव। अब नेगेटिव में समझेंगे। नेगेटिव में समझने के लिए क्या करना होगा, हमें सिंपल समझिए, नेगेटिव का जब हम देते हैं तो नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है, -1 -2 -3, यानी -1 से स्टार्ट होके जो लेंथ है उसके +1 में -1 तक जाता है, यानी 8 तक ये मेरा जाता है।
ठीक है। तो इसके लिए हम क्या किए, सिंपल इसको भी हम सेम प्रोसेस में समझेंगे। मैं कंट्रोल जेड करके पहले मैं वो ले आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से समझिए हम क्या करते हैं, इसको इंडिंग कर देते हैं -1। यहाँ 0 यूज नहीं होता है, -2, इसलिए -1 0 तक जाता ही नहीं है ये। -3, इसको मैं हटा देता हूँ, -4, -5, -6, -7 और एक -8। अब देखिए ये मेरा कैसे प्रिंट हो रहा है। पीछे से एक एक कैरेक्टर मेरा हटके प्रिंट हो रहा है। स्टार्टिंग मेरा क्या है, डिफॉल्ट है, और लास्ट मेरा क्या हो रहा है, पीछे से प्रिंट हो रहा है स्टार्टिंग, यानी R से प्रिंट होते हुए निकल जा रहा है। क्लियर है? तो ये मेरा हो गया बेसिक, माइनस को भी हम समझे। अब क्या करेंगे हम, प्रिंट, इसमें हम कुछ और समझेंगे। जैसे माइनस में हम देख लिए, माइनस में हम रेंज का यूज करके भी देख सकते हैं। जैसे इसको हम क्या करते हैं, str -2 से प्रिंट करो, स्टार्टिंग करो और -5 तक ले जाओ आप। -2 से 5 तक, हम -2 से मैंने स्टार्ट किया है, तो -2 से स्टार्ट नहीं, हमें 5 से -5 से स्टार्ट करते हैं। -5 से आप स्टार्ट करो और -2 तक ले जाओ। PUT मेरा प्रिंट हो रहा है। क्लियर है? अब इसके अलावा हम और कुछ समझेंगे इसमें। जैसे अब हम स्ट्रिंग का बात करते हैं, तो इसमें एक और बेसिक चीज़, जब हम प्रोग्राम यूज करने जब आता है आपका रिवर्स स्ट्रिंग, कैसे हम रिवर्स करेंगे, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स करने के लिए सिंपल माइनस से हम प्रिंट करेंगे। माइनस यानी लास्ट इंडेक्स से हम उसको प्रिंट करेंगे। कैसे, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट और स्टॉप बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं और -1, यानी एक एक करके आप पीछे से प्रिंट करते जाओ। तो देख रहे हैं आपका जो मेरा स्ट्रिंग है वो रिवर्स मोड में प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह हम आसानी से स्टार्ट स्टॉप को क्लियर समझ के हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब स्ट्रिंग मैनिपुलेट करेंगे तो हम आसानी से जो स्लाइसिंग है उसका यूज करके हम लूप के इस जगह पे भी इसको यूज कर सकते हैं, और लूप में भी हम इसको यूज करके देखेंगे। अब पाइथन में हम लोगों ने स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना देखा, इंडेक्सिंग देखा, इसके अलावा हम लोग स्लाइसिंग देखे। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप में पाइथन को देखेंगे, कैसे हम फॉर लूप यूज करेंगे, और उसकी सहायता से हम इंडेक्सिंग और जो हम लोगों ने स्लाइसिंग में देखा सेम प्रोसेस है, इसमें थोड़ा अलग है। स्लाइसिंग में हम सिंगल एक साथ में पूरा एसेस करते थे कैरेक्टर, यहाँ हम अलग अलग कैरेक्टर को एसेस करना देखेंगे, कैसे हम फॉर लूप के साथ यूज करते हैं। इसके अलावा हम व्हाइल लूप देखेंगे। तो हम सबसे पहले तो फॉर लूप में समझेंगे कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो फॉर लूप में करने के लिए सबसे पहले तो आपको बेसिक समझना होगा। जब हम इंडेक्सिंग पे आते हैं तो इंडेक्सिंग में क्या होता है, जो कैरेक्टर होता है 0 to 7, ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, और नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से शुरू होकर लास्ट जो कैरेक्टर होता है वहाँ काउंटिंग -1 से जाता है। ठीक है। अब जब हम फॉर लूप में बात करते हैं तो फॉर लूप से क्या करें, हम एक एक कैरेक्टर को एसेस कर सकते हैं।
इसमें अगर हम चाहे तो पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर को या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को अलग कर सकते हैं। यहाँ हम एक एक कैरेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग के कैरेक्टर को मैच करके कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह का पूरा क्या है फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है। फॉर लूप का हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो इसमें हम समझेंगे फॉर लूप का यूज करके कैसे हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर रहे हैं या स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं प्रोग्राम में। तो सबसे पहले जब फॉर लूप बनाएंगे तो सिंटैक्स हमेशा याद रखना है। फॉर लूप में क्या करेंगे, फॉर आई, ये क्या करेगा, जो आई हम दे रहे हैं वेरिएबल, ये क्या क्या करेगा, एसेस करेगा एक एक कैरेक्टर को। ठीक है, आई इन रेंज फंक्शन यूज करेंगे हम। रेंज कहां तक जाएगा, जैसे हम लोगों ने देखा था स्लाइसिंग में ट्रिपल एस का फॉर्मूला, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, सेम फॉर्मूला यहां भी ट्रिपल एस का फॉर्मूला यूज होता है। स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट सेम 0 से होता है, स्टेप ऑलवेज 1 से होता है डिफॉल्ट, और जो स्टॉप है वो चूंकि रेंज फंक्शन दे रहे हैं तो ये लेंथ -1 तक जाता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सिंपल लेन str कर देते हैं। ठीक है, सिंपल हो गया, लेन दे दिया हम str। अब क्या करना है, हमें कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो हम प्रिंट करेंगे प्रिंट str i, और क्या करेंगे हम, कॉमा देखें इंड विथ स्पेस, यानी एक कैरेक्टर के बाद आप स्पेस लगाओ। ठीक है, जैसे ही हम इसको देंगे, देखिए कंप्यूटर में एक एक कैरेक्टर मेरा सेपरेट प्रिंट हो रहा है। इसको अगर मान लीजिए हम नहीं स्पेस नहीं चाहते, हम एक एक सिंगल लाइन में देना चाहते हैं, तो हम सिंगल लाइन दे देते हैं। देख सकते हैं कंप्यूटर मेरा प्रिंट हो रहा है। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर लूप का। फॉर लूप से क्या करेंगे, हम एक एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, और इसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर को निकाल सकते हैं, उसको भी समझेंगे। फिलहाल इसको और अच्छा से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग को फॉर लूप में समझते हैं, कैसे हम इंडेक्सिंग को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक मैसेज देते हैं, इंडेक्स इक्वल टू हम दे देते हैं, कॉमा दे के दे देते हैं आई, और फिर हम देते हैं कैरेक्टर इक्वल टू हम दे देते हैं, कॉमा दे के str_i। ठीक है, अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे, देखिए देख सकते हैं इंडेक्स 0 में मेरा C आ रहा है, इंडेक्स 1 में O आ रहा है, 2 में M आ रहा है, 3 में P आ रहा है। एक एक कैरेक्टर मेरा सेम इंडेक्सिंग से आ रहा है। ठीक है, अब ये मेरा इंडेक्सिंग हो गया। अब यहां हमने क्या देखा था, ट्रिपल एस का फॉर्मूला देखे थे, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो हम स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ 2 से, और स्टेप हम फिलहाल स्टार्ट और स्टॉप देख लेते हैं। जब हम यहाँ 2 से स्टार्ट किए हैं तो देख सकते हैं जो मेरा प्रिंट हो रहा है वो सेकंड कैरेक्टर यानी एम, यानी 0 और 1 कैरेक्टर हट गया, एम से प्रिंट हो रहा है, MPUTER। क्लियर हो गया, स्टार्ट समझ गए। अब स्टॉप भी, स्टॉप मेरा क्लियर है। स्टेप, स्टॉप को आप अलग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है लेंथ हो। इसको हम मान लीजिए हम यहाँ पे 5th कैरेक्टर तक ही देना चाहते हैं, फिर 5 दे दिए, तो क्या हो गया, MPU जो मेरा 5th कैरेक्टर है वो प्रिंट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ हमें MPU नहीं, हमें क्या करना है, PUT निकालना है, यानी 3 कैरेक्टर से 5th तक जाना है। ठीक है, तो 5th तक जाना है, यानी हमें क्या करना होगा, चूंकि रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं, -1 जा रहा है, हम इन्हें क्या करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे और 6 तक ले जाएंगे, क्योंकि रेंज फंक्शन यूज करें। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले मैं हटा देता हूँ, और यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ मैं 3 से, और एंड कर देता हूँ मैं 6 से। अब जब हम इसको रन करेंगे, देख सकते हैं मेरा PUT आ गया, इंडेक्स के साथ आ रहा है। इसको और अच्छा से समझने के लिए हम बेसिक और एक ब्लैंक हम एक वेरिएबल लेते हैं, ब्लैंक ले लिए। ठीक है, और इसको हटा देते हैं, S
इक्वल टू प्लस इक्वल टू stri, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे हम s को। अब देखिए यहाँ पे put मेरा s वेरिएबल में आ गया, यानी हम फॉर लूप का यूज करके सिंपल किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को अलग हम सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसमें और अच्छा है कर सकते हैं आप, सिंपल समझिए। ये हो गया आपका जब हम इंडेक्स से यूज कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम बिना इंडेक्स का सिंपल एक एक कैरेक्टर यूज करेंगे। कैरेक्टर यूज करने के लिए हम कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं, हम रेंज फंक्शन हटा के, इसको मैं हटा देता हूं, इन कर दिए हम str। ये जो i क्या होगा, str जो स्ट्रिंग है उसके एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करेगा, ठीक है। और यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपल s, ये तो मैं फिलहाल हटा देता हूं, ये बेसिक लॉजिक है, आप इसको समझ, ये ट्राई कर सकते हैं फिर से। हम यहाँ देते हैं i, यहाँ प्रिंट करेंगे, हम str यूज नहीं करेंगे चूंकि इंडेक्सिंग हम हटा दिए हैं। हम क्या किए हैं, कैरेक्टर डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं। अब देखिए एक एक कैरेक्टर मेरा C से R तक, यानी COMPUTER मेरा एक्सेस हो रहा है, एक एक कैरेक्टर। क्लियर, बेसिक है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। यहाँ सेम इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, फिर इसमें हम इफेल्स लगा सकते हैं। इसमें और एक अच्छा से हम समझेंगे जब हम इसमें इंडेक्सिंग को देखेंगे, तो यहाँ हम इन्यूमरेट कैरेक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इन्यूमरेट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल दे देते हैं हम यहाँ पे i, char in हो गया str दे दिए। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल f लगाएंगे, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं स्ट्रिंग का। फॉर्मेटिंग के लिए हम ये यूज करते हैं सिंपल, और INDEX दे देते हैं। इंडेक्स मेरा शो करेगा, इंडेक्स क्या शो करेगा, तो i मेरा इंडेक्स शो होगा, और कैरेक्टर। सिंटेक्स हमेशा याद रखिएगा, बेसिक है, मैं हर तरह से बता दे रहा हूँ, जैसे जैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको रन करेंगे, देख सकते हैं यहाँ मेरा इंडेक्स आ रहा है, कैरेक्टर भी प्रिंट हो रहा है। इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें और एक चीज़ हम इसमें कर सकते हैं, ये हो गया मेरा जब हम इन्यूमरेट यूज कर रहे हैं उस कंडीशन में। यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ लगा सकते हैं, स्टार्ट इक्वल टू हम कर देते हैं 2, यानी सेकेंड कैरेक्टर से आप स्टार्ट करो। सेकेंड कैरेक्टर से मेरा देख सकते हैं स्टार्ट चल रहा है। यहाँ कैरेक्टर में एक और प्रॉब्लम हो गया, हम यहाँ पे क्या किए हैं, कैरेक्टर प्रिंट नहीं हो रहा है। फिर से चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। इसका रीजन क्या है, एक मिनट, सिंटैक्स एरर है। हाँ, सिंटैक्स एरर है। हम जो कैरेक्टर डिक्लेयर किए थे वो मेरा कमेंट हो जा रहा है। हम यहाँ क्या करते हैं, अब देखिए ये मेरा अब बेसिक से मेरा कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है COMPUTER, ठीक है। लेकिन जब हम स्टार्ट जो इंडेक्स किए हैं वो इंडेक्स मेरा क्या हो रहा है,
स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इंडेक्स को यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। क्लियर है, ये बेसिक हो गया एक तरह से। और ये मेरा पहले वाला था, उस समय भी एरर आया, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पे 0 इंडेक्स से मेरा COMPUTER स्टार्ट हो गया। ये हो गया, मैंने इन्वेरिएंट दिखा दिया, आपका रेंज फंक्शन दिखाया, एक एक कैरेक्टर को ऐसे एसेस कर रहे हैं उसको समझ लिया आप लोगों ने। अब क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग को सिंपल नेगेटिव इंडेक्सिंग को हम समझेंगे। नेगेटिव इंडेक्सिंग इसी में समझेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आई इन रेंज कर देंगे हम। रेंज कहाँ जाएगा, तो लेन str -1, लेंथ -1 से स्टार्ट करो, क्योंकि हम स्टार्टिंग दे रहे हैं। जब भी हम रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं तो चूंकि हम स्टॉप का वहां दे रहे हैं हम लेंथ -1, हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, लेंथ -1, यानी जो लेंथ -1 को समझिए सिंपल, लेंथ -1 कहाँ है, तो लेंथ -1 यानी 7 कैरेक्टर से आप स्टार्ट करो और -1 तक जाओ। चूंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग है तो क्या होगा, ये -1 तक जाएगा और एक एक कैरेक्टर को माइनस करो। अब यहां हम दे देते हैं STRI। R से शुरू होके मेरा C तक आ रहा है। क्लियर है, ये हो गया मेरा नेगेटिव इंडेक्सिंग। बेसिक है, ज़्यादा यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अगर इसमें किसी प्रकार का समस्या होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर से सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। इसको और अच्छा से समझने के लिए हम सेम इंडेक्स लगा के इसको कमेंट के तरह हम समझ सकते हैं। तो आपने क्या देखा, फॉर लूप यूज करना देखा। फॉर लूप यूज करने के बाद आपने देखा फॉर लूप को कैसे कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग देखा, फॉर लूप में स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप तीनों देखा। अब हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप देखेंगे। फॉर लूप के बाद हम लोग व्हाइल लूप देखेंगे। तो व्हाइल लूप हम कैसे यूज करेंगे, इंडेक्सिंग हम लोगों ने समझा, फॉर लूप का पूरा पॉजिटिव देखा, नेगेटिव देखा। अब व्हाइल लूप देखेंगे। व्हाइल लूप और फॉर लूप में ज़्यादा अंतर नहीं है, अंतर तो है ही, मेन बेसिक हमें हमेशा याद रखना है। SSS का फॉर्मूला इसमें भी हम लगा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे वाइल दे दिए। अब हमें यहाँ SSS का फॉर्मूला लगाना है, स्टेप, स्टॉप और स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, तीनों को हमें ध्यान रखना है इसमें भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जब व्हाइल लूप लगाएंगे तो व्हाइल लूप में हमें स्टार्ट कहाँ से करना है या स्टॉप कहाँ पे, सबसे पहले हमें याद ध्यान रखना है स्टॉप हम कहाँ पे करेंगे। ठीक है, स्टार्ट पे मैटर नहीं करता है, स्टॉप ज़्यादा मैटर करता है। स्टॉप यानी कहाँ पे करेंगे, तो हम एक व्हाइल लूप लगा दिए। व्हाइल वेरिएबल, एक सबसे पहले तो व्हाइल लूप को चलाने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं i = 0। ये i क्या करेगा, मेरा व्हाइल लूप के एक एक कैरेक्टर मूव करेगा, जैसे हम कंप्यूटर को अगर सर्च करते हैं, i < len str। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे str i। ठीक है, str i प्रिंट कर दिए। अब क्या करेंगे हम, i = i + 1। अब यहां समझिए, हम i स्टार्ट जो i का क्या किए, 0 से है मेरा, i को हम कब तक दे रहे हैं, i कब तक मूव होगा, स्टार्ट हो गया 0। i जो स्टॉप है, स्टॉप क्या है, जो लेंथ ऑफ i एक लेंथ ऑफ str पर जब पहुंच जाएगा तब मेरा स्टॉप हो जाएगा। और स्टेप क्या है, i = i + 1, यानी एक एक करके मेरा स्टेप चल रहा है। सेम इसको जब हम रन करके देखेंगे तो मेरा COMPUTER आ रहा है। क्लियर है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, फिर से रन करके देखता हूं।
COMPUTER मेरा क्लियर आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें PUT चाहिए। PUT, P का पोजीशन क्या है मेरा, I का वैल्यू आना चाहिए 3 और लेंथ ऑफ जो STR है उससे 2 माइनस, यानी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं -2 और I को हम स्टार्ट कर देंगे 3 से। अब देखिए PUT मेरा आ गया। क्लियर है, लॉजिक सिंपल, कैलकुलेट करके हमें देखना है कैसे मेरा चल रहा है। तो यहां जब हम देखेंगे P मेरा 3 पोजीशन पे है, तो हम I को स्टार्ट कर दिए 3 और लेंथ -2 दे दिए हम एंडिंग पोजीशन, और एक एक करके हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम नहीं एक एक कैरेक्टर नहीं, हम दो दो कैरेक्टर अगर करना चाहे तो सिंपल यहाँ I+2 कर देंगे, यानी एक कैरेक्टर छोड़ के मेरा प्रिंट होगा। सिंपल देखिए, C के बाद O प्रिंट नहीं हुआ, M प्रिंट हुआ, इस तरह क्या है एक एक कैरेक्टर मेरा छोड़ के प्रिंट हो रहा है। बेसिक हो गया। मान लीजिए अब हम इसमें नेगेटिव अगर करना चाहे तो नेगेटिव के लिए क्या करना होगा, तो नेगेटिव के लिए हम स्टार्ट क्या करेंगे, हम पीछे से करेंगे, तो हम लेंथ कर दिए, नेगेटिव हो गया लेन STR -1। ठीक है, ये मेरा क्योंकि 0 से होता है तो लेस्ट STR -1I को कर दिया हम। ठीक है, स्टार्ट कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एंडिंग पोजीशन हम क्या करेंगे, एंडिंग पोजीशन हम देते हैं I > 0। जब तक 0 नहीं आता है तब तक मेरा चलेगा, बैक से हम आ रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सेम STR I प्रिंट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, -1 कर देते हैं। अब जब हम रन करेंगे देखेंगे तो ये मेरा रिवर्स प्रिंट होगा, RETUPMOC, तो रिवर्स प्रिंट हो रहा है। इस तरह हम व्हाइल लूप का प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग प्रोग्राम में हम जो पाइथन का है उसको यूज कर सकते हैं। हमने व्हाइल लूप देखा, फॉर लूप देखा, इंडेक्सिंग को समझा, स्लाइसिंग को समझा। अब हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे, चाहे व्हाइल लूप हो या फॉर लूप हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेन कंट्रोल स्टेटमेंट है, जो हम कंटिन्यू हुआ या आपका ब्रेक हुआ, उसको समझेंगे। तो हम इसको समझने के लिए सेम आप व्हाइल लूप में भी समझ सकते हैं, फॉर लूप में भी। हम फॉर लूप में इसको अच्छे से देख लेते हैं पहले कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर I in range len STR। फॉर लूप मेरा क्या करेगा, स्टार्टिंग टू लास्ट मूव करेगा। ठीक है, इसमें हम एक स्टेटमेंट देते हैं, इफ STR I इक्वल टू O और STR I इक्वल टू T अगर हो। इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं हम, अगर जब हम फॉर लूप में मूव कर रहे हैं एक एक कैरेक्टर, सिंपल समझिए, C के बाद O पे जा रहे हैं, O के बाद M पे जा रहे हैं, फिर M पे जा रहे हैं, फिर P हो रहा है, U हो रहा है, एक एक कैरेक्टर जब हम फॉर लूप में मूव कर रहे हैं, उस कंडीशन में मेरा जब O आए और T आए तो उस समय आप क्या करो, सिंपल कंटिन्यू कर दो, माने उसको प्रिंट नहीं करना है, सीधे कंटिन्यू करके निकल जाना है। प्रिंट क्या करो आप, STR I, जो बच गया रेस्ट उसको प्रिंट करो। ठीक है, अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए मेरा C के बाद O प्रिंट नहीं है,
इसके अलावा हम टी दिए थे, टी भी प्रिंट नहीं है, टी को मैंने बाईपास करके कंटिन्यू कर गया, यानी टी को प्रिंट नहीं कर रहा है और ओ को प्रिंट नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया। अब ये तो कंटिन्यू हो गया, हम इसमें ही हमें क्या करना है, हम समझेंगे ब्रेक को, ब्रेक का यूज क्या करेंगे। तो ब्रेक की यूज करने के लिए सिंपल समझिए, इफ str i इक्वल टू अगर p हो तब आप ब्रेक कर दो। अब देखिए यहां पे COM प्रिंट हुआ, उसके बाद P के बाद का कुछ प्रिंट हुआ ही नहीं। क्लियर है। कॉन्टिन्यू और ब्रेक का हम समझ लिए। कॉन्टिन्यू में क्या है, कॉन्टिन्यू यानी जिस कैरेक्टर को हम दे रहे हैं उसको जस्ट इग्नोर करके बाद बाकी को प्रिंट कर रहा है। ब्रेक हम जहां पे लगा रहे हैं, यानी जैसे ही कैरेक्टर मेरा फाउंड हो रहा है ब्रेक लगा रहे हैं, यानी उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। इसको और एक चीज और इसमें एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर इस प्रिंट स्टेटमेंट को हम ऊपर लगा देते हैं पहले, ठीक है, तो अब इसको हम जब रन करके देखेंगे, COMP P तक मेरा प्रिंट हो रहा है। किस लिए, जब हम जो ब्रेक लगाए हैं वो क्या है, प्रिंट के बाद लगाए हैं, यानी प्रिंट जैसे ही मेरा एक एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, चेक हो रहा है P है, जैसे ही P चेक हो रहा है मेरा ब्रेक हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोग्राम को प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आप प्रोग्राम को कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वन लाइन फॉर लूप, जो पाइथन में स्पेशल फीचर्स है, जो अलग अलग है, उसका कोडिंग सिंटैक्स इसको समझेंगे। हम लोगों ने स्ट्रिंग डिक्लेयर करना देखा। इसके अलावा हमने देखा स्ट्रिंग इंडेक्सिंग कैसे करेंगे या इंडेक्सिंग कैसे है, स्ट्रिंग का स्लाइसिंग देखे। फिर हम लोगों ने फॉर लूप के थ्रू देखा कैसे स्ट्रिंग मेरा वर्क कर रहा है या काम कर रहा है, उसको हम कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा हम एडिट कर सकते हैं या वाइल लूप के साथ देखें। लेकिन स्ट्रिंग का जो मेन बेसिक फीचर होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब होता है कि एक बार जब हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दे तो उसके कैरेक्टर, जो एक एक कैरेक्टर है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग चूँकि इम्यूटेबल है इसको हम बदल नहीं सकते हैं। बस ये कर सकते हैं क्या, एक नया स्ट्रिंग डिक्लेयर करके हम उसके कैरेक्टर को बदल सकते हैं। जैसे सिंपल समझिए, इसको मैं हटा देता हूँ और देता हूँ str 0 इंडेक्स पे हम क्या करना चाहते हैं, सिंपल C जो मेरा कैपिटल है कंप्यूटर का, उसको हम स्मॉल करना चाहते हैं और प्रिंट कर देते हैं हम str। अब जब हम देंगे तो यहाँ पे एरर आएगा, किस लिए, तो चूंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें सिंपल बेसिक है, str को चेंज करके हम s कर दिए और यहाँ पे प्लस कर देते हैं हम str1 स्लाइस। इसका मतलब फर्स्ट कैरेक्टर के फर्स्ट कैरेक्टर से अंत तक जो भी मेरा है उसको एडिट करें, यानी 0 कैरेक्टर को हम C में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट हम str नहीं करके s को करेंगे। अब जब हम s को प्रिंट करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं स्ट्रिंग मेरा मॉडिफाइड हो गया। तो इससे हम क्या समझे, स्ट्रिंग, हम जब स्ट्रिंग प्रोग्राम में आएंगे तो स्ट्रिंग को हम, स्ट्रिंग का जो बेसिक कैरेक्टर्स है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। किस लिए, तो जो पाइथन में स्ट्रिंग को डिज़ाइन किया गया है वो इम्यूटेबल है, अपरिवर्तनीय है। हम इसको एडिट करने के लिए नया स्ट्रिंग डिक्लेयर करके ही कर सकते हैं। इम्यूटेबल में हमने देखा कि स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते उसके बेसिक कैरेक्टर को, पर हम यहाँ उसमें एडिट कर सकते हैं, जैसे हमने नया स्ट्रिंग डिक्लेयर करके देखा। अब हम इसको सिंपल ये कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल जो प्लस ऑपरेटर है उसको यूज करके हमने किया। अब हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे दे देते हैं हम
रिवाइवल। ठीक है, जब हम इसको ऐड अगर करना चाहे तो ऐड कैसे करेंगे, सिंपल res एक वेरिएबल दे देते हैं और वहां देते हैं हम str प्लस s। ठीक है, अब जब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट res यानी रिजल्ट कंप्यूटर रिवाइवल एक साथ आ रहा है। इसको और अच्छा से हम अगर प्रिंट एडिट करना चाहेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लस दे देते हैं, प्लस में कैप दे देते हैं। अब जब हम इसको करेंगे तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर और रिवाइवल अलग अलग हो गया। इस तरह हम स्ट्रिंग की क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग का हम कुछ और बेसिक फॉर्म देखेंगे जिसमें हम स्ट्रिंग के फॉर्मेटिंग को भी समझेंगे। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग समझने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल हमने प्लस ऑपरेटर का यूज करके दो स्ट्रिंग को ऐड करना देखा। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के फॉर्मेटिंग में आगे और देखेंगे हम क्या कर सकते हैं स्ट्रिंग को। तो हम यहाँ परसेंटेज ऑपरेटर का यूज करके हम देखेंगे स्ट्रिंग में हम कैसे स्ट्रिंग को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सिंपल हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं str इक्वल टू कर देते हैं हम वेलकम टू %s दे दिए। ठीक है, कॉमा दे देते हैं हम % और इसको हम डिक्लेयर करेंगे कंप्यूटर रिवाइवल। सॉरी, यहाँ पे कॉमा नहीं देंगे हम, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फुल स्टॉप दे देते हैं, अंदर देंगे हम। ठीक है, और %s में हम क्या किया, % को डिक्लेयर कर दिए कंप्यूटर रिवाइवल। ठीक है, प्लस हम देते हैं, इसमें और ऐड करेंगे हम, क्या ऐड करना चाहते हैं, तो चैनल। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे str को, तो स्ट्रिंग मेरा फॉर्मेटिंग हो गया, वेलकम टू कंप्यूटर रिवाइवल %s जो दिए थे उसके जगह पर कंप्यूटर रिवाइवल प्रिंट हुआ और मेरा एक साथ प्रिंट हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, जब हम एक ही वर्ड को बहुत जगह यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम % का यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल ये करते हैं, क्या जो कंप्यूटर रिवाइवल है उसको हम एक स्ट्रिंग में डिक्लेयर कर देते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ पूरा, हम क्या किए, str एक कंप्यूटर रिवाइवल str में हम स्टोर कर दिए। अब क्या करेंगे, हम सेम आते हैं res इक्वल टू हम करेंगे वेलकम टू %s और यहाँ पे हम देंगे फुल स्टॉप। उसके बाद सेम फॉर्मेटिंग लगाएंगे। सिंटेक्स हमेशा ध्यान में रखना है, % str। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं हम अब क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे res को। देख सकते हैं वेलकम टू कंप्यूटर रिवाइवल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे समझ सकते हैं, जब हम इसको ज़्यादा जगह यूज करें, मान लीजिए बड़ा स्ट्रिंग अगर हम प्रोग्राम में डिफाइन करें या यूज करें, वहाँ पे हम जस्ट
परसेंटेज दे देंगे और परसेंटेज को हम डिफाइन कर देंगे कि str वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, उसमें लिख दिए, और वहाँ पे जब जहाँ जहाँ हम परसेंटेज देंगे वहाँ पे जस्ट सेम सेंटेक्स लिखेंगे और परसेंट को डिक्लेयर करके हम एडिट करते जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वो मेरा ऐड होते चल जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रोग्राम को जो स्ट्रिंग को है उसको एडिट भी कर सकते हैं या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम एक और तरह से फॉर्मेट करना देखेंगे स्ट्रिंग को। तो सभी के सिंटैक्स को आप याद रखिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको आसानी होगी। तो हमने देखा था फॉर्मेट स्ट्रिंग में परसेंटेज यूज करके। अब क्या करेंगे हम, सिंपल एक फॉर्मेट स्ट्रिंग में फॉर्मेट जस्ट यूज करके उसको हम कैसे स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते हैं उसको समझिए। तो हम इसको पहले हटा देते हैं, उसके बाद हम एक रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ब्रैकेट दे दिए 2, फिर ब्रैकेट दे दिए, फुल स्टॉप देते हैं। ब्रैकेट की जगह पे क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग बैठाएंगे, सिंपल समझिए फॉर्मेट को यूज करके। प्लीज सब्सक्राइब को भी ब्रैकेट कर देते हैं, माय चैनल हो गया। अब क्या करेंगे, हम सिंपल फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेट में हम ब्रैकेट में जो जो हमको बैठाना है एक एक करके कॉमा देके बैठाते जाएंगे। तो हम सबसे पहले देंगे वेलकम, उसके बाद कंप्यूटर, फिर हम एक कॉमा देके सब्सक्राइब दे दिए, हो गया। अब सिंपल इसको हम प्रिंट करेंगे। तो ये हो गया मेरा वेलकम टू कंप्यूटर रिवाइवल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मेट स्ट्रिंग फॉर्मेट जो यूज किया उसमें क्या किए हैं, जो ब्रैकेट दिए हैं उसके कंटेंट को हम कॉमा दे दे के फॉर्मेट के पैरामीटर में हम दे दिए हैं, इससे मेरा हो गया। इसको और अच्छे तरह से कर सकते हैं, ये सिंपल हो गया। इसके लिए हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं, जस्ट क्या करेंगे, हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं। जैसे हमें एक वेरिएबल देते हैं एस इक्वल टू कर देते हैं सिंपल वेलकम, S1 इक्वल टू कर देते हैं हम रिवाइवल, और S2 इक्वल टू कर देते हैं हम सब्सक्राइब। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल इस सब को हटा देते हैं और जस्ट कॉमा दे दे के वेरिएबल को लगा देंगे S, S1, S2। अब इसको चेक कीजिए, सेम आपका आउटपुट आ जाएगा। हो गया। इस तरह हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं स्ट्रिंग का। अब स्ट्रिंग के कुछ हम इनबिल्ट फंक्शन देखेंगे पाइथन में। जो लाइब्रेरी फंक्शन है, पाइथन में लाइब्रेरी फंक्शन बहुत ज़्यादा है अदर प्रोग्राम के, अगर हम तुलना करें तो उसमें। तो हम यहाँ पे पाइथन के कुछ लाइब्रेरी फंक्शन को देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सभी को हटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोअर फंक्शन को देखेंगे, या हम सबसे पहले लेन फंक्शन को देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं l इक्वल टू कर देते हैं हम len s। इससे क्या होगा, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उसको हम निकाल सकते हैं। प्रिंट l में क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेरा स्टोर हो गया। देख सकते हैं जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है मेरा 7 है, तो 7 मेरा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा हम देखेंगे
फंक्शन, इसमें क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और प्रिंट क्या करूँगा, एस डॉट लोअर। अब जब हम इसको देखेंगे एरर आ रहा है, एरर आने के कारण है जब हम इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें हमें पैरामीटर देना होगा। अब देखिए मेरा वेलकम लोअर केस में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर केस में आ रहा है, W यहाँ अपर केस में था, इसको हम अपर केस में चाहते हैं, एक एक कैरेक्टर को अपर कर दिए। अब देखेंगे हम जब रन करेंगे मेरा पूरा अपर केस में आ रहा है। इसके अलावा हम टाइटल केस में भी देखेंगे। टाइटल के लिए टाइटल अगर लगाते हैं तो पहला मेरा कैपिटल हो गया और बाद बाकी मेरा स्मॉल है। इसको और अच्छा से समझने के लिए कर देते हैं हम टू रिवाइवल। अब जब हम इसको रन करेंगे देखिए वेलकम का W कैपिटल हो गया, T का टू का T कैपिटल हो गया, कंप्यूटर का C हुआ कैपिटल और रिवाइवल का R कैपिटल हो गया। ये टाइटल केस हो गया। इसके अलावा अगर हम कोई फंक्शन और फंक्शन देखेंगे तो जैसे इसके अलावा और फंक्शन हम ये देख लेते हैं, एक SW। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो जो फर्स्ट मेरा है वो हो गया स्मॉल, बाद बाकी सब कैपिटल हो गया। किस लिए, तो चूंकि फर्स्ट मेरा कैपिटल था तो वो मेरा स्वैप ऑल केस, यानी जो जिस केस में हम इसको दिए हैं उसके जस्ट अपोजिट करना है, यानी जो मेरा कैपिटल है उसको स्मॉल कर दिया और स्मॉल को कैपिटल कर दिया। इसके अलावा हम कैपिटलाइज भी फंक्शन देख सकते हैं। कैपिटलाइज अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वेलकम का वो मेरा कैपिटल हो गया। इसको हम यहाँ पे स्मॉल कर देते हैं। अब जब हम चेक करेंगे तो देखिए फर्स्ट कैपिटल हो रहा है। इस तरह हम आसानी से फंक्शन यूज करके भी प्रोग्राम को बना सकते हैं। जब भी आप प्रोग्राम बनाइए पाइथन में तो हमेशा कोशिश कीजिए जो लाइब्रेरी फंक्शन उसको यूज किए बिना बनाइए। इससे क्या होगा, आपका जो कोडिंग आइडिया है वो डेवलप होगा।